दोस्तों, आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे बूढ़े अमीर अंग्रेज जवान अफ्रीकन लोगों के माइंड से अपना माइंड बदलकर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और फिर जवानी का मजा लेते हैं। ये कहानी एक अंग्रेज फैमिली की है। दरअसल रोज नाम की एक खूबसूरत लड़की ब्लैक अफ्रीकन जवान लड़कों को फंसाकर अपने घर लाती है। इस बार रोज का शिकार क्रिस नाम का एक ब्लैक लड़का है। रोज क्रिस को अपने घर ले जाती है, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती है। तब उसे पता चलता है रोज का फादर एक न्यूरो सर्जन है और उसकी माँ भी एक डॉक्टर है जो एक कप और चमचे की मदद से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। और रोज का एक भाई भी है जो इन सब में इनकी मदद करता है। शुरुआत में क्रिस को कुछ भी पता चलने नहीं दिया जाता है, लेकिन रोज की फैमिली में 2 नौकर होते हैं जो कि ब्लैक अफ्रीकन होते हैं। रोज की फैमिली बताती है, मैंने इन्हें गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि ये खुद अपनी मर्जी से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और हमें गोरे कालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन क्रिस जब उनसे बातें करता है तो उनका बिहेवियर अजीब सा था। जब क्रिस इन सबसे बातें कर रहा था तो वो अपना हाथ हिला रहा था, जिससे रोज़ की माँ को पता चल जाता है कि इसे सिगरेट की लत है। तब रोज़ की माँ कहती है, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी सिगरेट की लत छुड़ा दूँगी। अब रात में क्रिस को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर के बाहर टहलने लगता है। वो टहलकर जब वापस आता है तो रोज़ की माँ बैठी होती, वो उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी रोज़ की माँ कप और चम्मच बजाती है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। और सुबह जब उसे होश आता है तो उसे सिगरेट से नफरत हो गई थी। सिगरेट देखकर उसे घिन आने लगी थी। अब नेक्स्ट डे रोज की फैमिली एक पार्टी रखती है जिसमें बहुत सारे गोरे अंग्रेज आए थे। क्रिस को इस पार्टी में अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पर सारे गोरे लोग थे। इस पार्टी में एक ब्लैक लड़का भी आया था, लेकिन उसने बिल्कुल बूढ़े अंग्रेजों जैसे कपड़े पहन रखे थे और बातें भी उन्हीं तरीके से कर रहा था और उसका बिहेवियर भी उन्हीं की तरीके से था। अब क्रिस अपने कमरे में चला जाता है और अपने ब्लैक फ्रेंड को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसे इन सारी घटनाओं के बारे में बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है, तू जल्दी से वापस आ जा, वरना ये लोग तुझे हिप्नोटाइज करके गुलाम बना लेंगे। लेकिन क्रिस उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अब क्रिस जब वापस पार्टी में आता है तो वो देखता है यहाँ पर एक साइलेंट ऑक्शन चल रहा था, लेकिन क्रिस को नहीं पता था कि ये ऑक्शन उसे खरीदने के लिए चल रहा है। एक बूढ़ा अंग्रेज 1 करोड़ की बोली लगाकर उसे खरीद लेता है। अब क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तो रोज बहाने बनाने लगती है। जब रोज की फैमिली देखती है कि शिकार हाथ से जा रहा है तो रोज की माँ कप और चम्मच बजाकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो एक चेयर के साथ बंधा हुआ था और उसके सामने एक पुरानी सी टीवी रखी हुई थी जिस पर रोज की फैमिली के दादाजी का इंटरव्यू आ रहा था। दरअसल लोगों को हिप्नोटाइज करने की टेक्निक उन्होंने ही निकाली थी, जिसके बारे में वो टीवी पर बता रहे थे। इसके बाद इसी टीवी पर वो बूढ़ा अंग्रेज लाइव आता है जिसने कि क्रिस को खरीदा था। तो क्रिस उससे पूछता है, तुम लोग आखिर ब्लैक लोगों की ही बॉडी को क्यों पसंद करते हो? तो वो बूढ़ा अंग्रेज बताता है, दरअसल तुम लोगों की जेनेटिकल पावर अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे माइंड के साथ अपना माइंड बदलकर फिर से जवान हो जाते हैं। इसके बाद फिर से टीवी पर कप और चम्मच बजता है और क्रिस बेहोश हो जाता है। इसके बाद क्रिस को ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है जहां पर रोज का फादर उसका माइंड ट्रांसप्लांट करने वाला था। लेकिन जब रोज का फादर दूसरी तरफ मुड़ता है तो क्रिस उठता है और उसे मार देता है। दरअसल क्रिस को जिस सोफे पर बांधा गया था उसने उसकी रुई निकाल कर अपने कानों में लगा ली थी, इसीलिए इस बार वो कप और चम्मच की आवाज़ से हिप्नोटाइज होकर बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि उसने नाटक किया था। अब वो ऑपरेशन थिएटर से निकलता है तो रोज की माँ उसे मिल जाती है। अब वो अपने कप और चम्मच की तरफ भागने लगती है तो क्रिस दौड़कर जल्दी से वो कप और चम्मच गिराकर तोड़ देता है। इसके बाद वो उसे भी गला दबाकर मार देता है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है रोज का भाई उसे मिल जाता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे भी मार देता है। अब क्रिस इनकी कार लेकर वहां से निकल पड़ता है, लेकिन उसकी कार से रोज की नौकर टकरा जाती है जो कि ब्लैक थी। अब क्रिस उसे अपनी कार में बिठा लेता और जैसे ही आगे बढ़ता है, जब उस नौकर को होश आता है तो वो क्रिस पर हमला कर देती है और बोलती, तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया। तब क्रिस समझ जाता है ये भी हिप्नोटाइज है, लेकिन उसके हमले की वजह से कार एक पेड़ से टकरा जाती है जिसमें उस औरत की मौत हो जाती और क्रिस बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता। तभी वहाँ पर रोज गन लेकर अपने नौकर के साथ आ जाती है। अब वो नौकर क्रिस को पकड़ लेता है। अब वो नौकर क्रिस का गला दबाने लगता है। तभी क्रिस अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर देता है जिससे कि उसका हिप्नोटाइज खत्म हो जाता है। अब वो नौकर रोज से गन मांगता है। जैसे ही रोज गन देती है वो नौकर रोज को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार लेता है।
लेकिन अभी तक रोज मरी नहीं थी, इसीलिए वो अपने गन तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन क्रिस उसके पास पहुंचकर उसका गला दबाकर उसे मार देता है। तभी वहां पर उसका ब्लैक दोस्त, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, वो वहां पर पहुंच जाता है और वो क्रिस को बचाकर वहां से ले जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।